अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन। आपने शायद इसके बारे में सुना हो, लेकिन आज हम उसे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीडीटी क्या है। डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है। इंसेक्टिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। डीडीटी खास तौर पर उसलिए बनाया गया था ताकि वो इंसेक्ट्स को मार सके जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटोज या टाइफस फैलाने वाले फ्लाइज। और ये भी किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल था क्योंकि ये इन इंसेक्ट्स को भी मार देता था जो क्रॉप्स यानी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि डीडीटी कब बनाया गया। डीडीटी पहली बार 1940s में एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड के तौर पर बनाया गया था। इस वक्त लोगों को लगा कि ये एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन है क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली इंसेक्ट्स को मार रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सिर्फ इंसेक्ट्स को ही नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इमेजिन करें, उस वक्त बीचेस पर लोग डीडीटी स्प्रे कर रहे थे ताकि मस्कीटोज को मारा जा सके और लोग खुद भी इस स्प्रे के नीचे खड़े थे। अजीब लगता है ना? लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इंसानों और दूसरे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि डीडीटी सिर्फ इंसेक्ट्स को ही नहीं बल्कि दूसरे एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। 1962 में एक अमेरिकन ऑथर रेचल कार्सन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इस किताब में उन्होंने बताया कि डीडीटी न सिर्फ मस्कीटोज को मार रहा है बल्कि बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इनकी किताब ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कुछ इंसेक्टिसाइड्स जैसे डीडीटी एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। और आज साइंटिस्ट्स ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि डीडीटी इकोसिस्टम्स को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं डीडीटी के फूड चेन्स में असरात की। फूड चेन क्या होती है? ये वो सिलसिला है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन डीडीटी एक परसिस्टेंट केमिकल है, यानी ये एनवायरनमेंट में बहुत अरसे तक रहता है और डीकम्पोज नहीं होता। जब डीडीटी किसी एनिमल के जिस्म में चला जाता है तो वो वहां हमेशा के लिए रहता है, कभी ब्रेक डाउन नहीं होता। और जब ये एयर में जाता है तो बहुत दूर तक फैल सकता है, जहां उसे ओरिजिनली स्प्रे किया गया था वहां से भी दूर। डीडीटी का एक बड़ा मसला ये है कि ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए जहरीला यानी पॉइजनस होता है। मिसाल के तौर पर ये बर्ड्स के एग्स की शेल्स यानी छिलकों को बहुत पतला बना देता है, जिसकी वजह से एग्स आसानी से टूट जाते हैं और हैच नहीं हो पाते। एक एग्जाम्पल लेते हैं आइबिस नामी बर्ड की। उसकी एग्स हैच नहीं हो सकें क्योंकि फीमेल आइबिस के जिस्म में डीडीटी मौजूद था जिसने एग्स की शेल्स को कमजोर कर दिया था। अब हम दो अहम प्रोसेसेस की बात करेंगे, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में किसी केमिकल जैसे डीडीटी को अब्जॉर्ब करता रहता है तो वो केमिकल उसके जिस्म में एक्यूमुलेट यानी जमा होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर डीडीटी पानी में स्प्रे किया जाए तो सबसे पहले आल्गी उसे अब्जॉर्ब करेंगी, फिर श्रिम्प्स इन आल्गी को खाएंगे और फिश इन श्रिम्प्स को खाएंगी। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म के जिस्म में डीडीटी जमा होता जाएगा।
बायोमैग्निफिकेशन एक और प्रोसेस है जो फूड चेन में होता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाते हैं, हर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर जब श्रिम्प्स अलगी खाते हैं तो वो डीडीटी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब फिश श्रिम्प्स खाती हैं जिन्होंने अलगी खाई थी, तो फिश के जिस्म में श्रिम्प्स से ज्यादा डीडीटी होगा। फिर अगर कोई बर्ड जैसे कॉर्मोरेंट फिश खाएगी तो उस बर्ड के जिस्म में फिश से भी ज्यादा डीडीटी होगा। इस तरह फूड चेन के हायर लेवल्स पर डीडीटी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, जो इन एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि डीडीटी की कंसंट्रेशन एनिमल्स में इंक्रीज होती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक फिश ने श्रिम्प को खाया तो इसमें श्रिम्प से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि डीडीटी होंगे, और जो बर्ड उस फिश को खाएगी उसकी बॉडी में उन केमिकल्स की कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा होगी। इस तरह फूड चेन में ऊपर की तरफ जाते हुए पॉइजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि एनिमल्स ऑन द टॉप ऑफ फूड चेन जैसे बिग बर्ड्स या ह्यूमंस में सबसे ज्यादा पॉइजन जमा होता है, जो सेहत के मसाइल पैदा कर सकता है। अब हम एक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाया गया था, खास तौर पर वो इंसेक्ट्स जो बीमारियां फैलाते हैं जैसे मलेरिया और टाइफस। फिर हमने देखा कि 1940s में लोग डीडीटी का वाइड स्प्रेड यूज कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये दूसरे एनिमल्स और एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। फिर रेचल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग ने लोगों को आगाह किया कि डीडीटी बर्ड्स के साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा था। फिर हमने सीखा कि डीडीटी एक परसिस्टेंट केमिकल है जो फूड चेन्स में बायो एक्यूमुलेट करता है और बायो मैग्नीफाई होकर फूड चेन के हाइगर लेवल्स पर ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, जो इन एनिमल्स के लिए खतरनाक साबित होता है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।